हेलो जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ फोन आ गया था ऑफिस से। अच्छा ठीक है, लीजिए मैं भाई से बात कीजिए। जी 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 कमाई है, क्या क्या बोल रहे हैं तो बताइए। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए। जी आपका नाम? मेरा नाम इमरान हुसैन है, कादरी रब्बानी। इमरान हुसैन कादरी रब्बानी। जी कुछ नहीं भाई, यही कह रहे हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, तो मैंने कहा आपके वहाँ अच्छी बिदत करना जायज़ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी बिदत करना जायज़ है। तो मैंने कहा अच्छी बिदत करने वाला तो भाई अहले सुन्नत से बाहर होता है, वो तो अच्छा बिदती होता है। तो अच्छा। बस इतनी बात हुई, उसके बाद फिर अब आप आगे आपको क्या बात करना है आप? नहीं तनवीर भाई, तभी इनको कुछ और बताएं। तनवीर भाई तो बताइए, क्या बताएं अभी आप। जी हाँ, इल्म गैब का जब बात हो रहा था हजरत से, तो हजरत ने पूछा कि किस सहाबी का ये अमल है, किस सहाबी का ये अकीदा था कि अच्छा इल्म गैब पे बात करनी भाई, चलिए ठीक है हम बात कर लेते हैं। भाई देखिए इल्म गैब के ऊपर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्या अकीदा था, ये हमको बताइए। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह मानते थे कि हुजूर को इल्म गैब है बतौर अताइया। ये कहाँ लिखा हुआ है? आपको कहाँ चाहिए बोलिए। कहाँ लिखा, वही तो हम पूछ रहे हैं, आपने कहाँ पढ़ा है? किस किताब में? हम तो बता देंगे बहुत सारी किताबों का नाम। अरे हमको तो बाइबल में चाहिए, किताब में क्या हमको देखा ये बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है, बताइए। किसमें क्या नाम बोले अभी आप? किसमें? बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है। एक मिनट, बाइबल बोले क्या? हाँ बाइबल। बाइबल तो हम लोग पढ़ते नहीं है भाई। तो वही तो कह रहे हो, जहाँ आपने ये बात पढ़ी है वो बताइए ना। आप तो हमसे पूछ रहे हैं आपको कौन सी किताब में चाहिए। में ये बात लिखी हुई है, सईदुल हक में है, दुर्रे मंसूर में है, कुरान भाई है, रद्दुल मुख्तार और दुर्रे मुख्तार, उसमें साफ साफ उतरा हुआ है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। जी 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 भाई दुर्रे मुख्तार में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो अकीदा बयान किया गया है वो ये मेरे भाई किया गया है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है, और बाकायदा इसके ऊपर कुरान की जो आयत है वो भी इसमें मेरे भाई आई हुई है कि इस जमीनों और आसमानों का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। कितने आयत तक पेश कर सकते हैं हमको बताइए। भाई देखिए अब वो आयत कितनी पेश कर सकते हैं कितनी नहीं, हमें इल्म गैब के ऊपर एक साफ आयत बता दीजिए जिसमें अल्लाह ताला ने कहा हो कि ए नबी हमने आपको इल्म गैब अता कर दिया। अब आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर रहे, ठीक है। 12-30 कलम लिए हैं भाई ये बोल बच्चन मत दो, ये पारा 30 और पारा 32 से बाद में करना, पहले हवाला दो। आप कलम खाता लीजिए ना हजरत, आप कलम खाता लीजिए। अरे भाई ऑडियो टेप हो रही है ना, आप बोलिए ना। ऑडियो टेप हो रहा है। हाँ पारा 30 और सूरा, कौन सा सूरा था? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, किताब में है शायद, एक मिनट। अरे आप हवाला छोड़ दीजिए, आयत का जो माना है मफहूम है उसको बता दीजिए, यहाँ कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी ना हो रहा है। और ए नबी आप फरमा दीजिए कि हम गैब बताने में बखील नहीं। हाँ कंजूस नहीं है, वकील नहीं है, ठीक है फिर। जी ये नसे कती से साबित है। ये नसे कती से नहीं साबित है। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 49 और 50 में कहता है, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। तो अल्लाह ताला तो खुद अपने मेरे भाई नबी से कहलवा रहा है कि मैं गैब नहीं जानता। और आपने जो आयत पेश की है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जो भाई वो जो छुपी हुई बातें हैं उसको बताने में वो कंजूस नहीं है, वकील नहीं है, इसका माना ये है, आप जाएंगे इसकी तफसीर में शरह में तो ये आता है कि जो गैब की बातें है, जहन्नम है, ठीक है, जन्नत है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई भी बात को बताने में कोई कंजूसी नहीं की है, ये इसका मानना है। उसका मानना ये नहीं है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। सूरह इनाम का आयत नंबर 49 और 50 बताए है ना कि ए नबी आप बता दीजिए कि आप गैब नहीं जानते हैं, तो आप इसका तफसीर दुर्रे मंसूर में आप पढ़ लीजिए। भाई दुर्रे मंसूर क्यों पढ़ेंगे हम? तो आप पढ़ लीजिए, मुकम्मल चीजने दीजिए। अरे हम बरेलियों की हम्कियों की तफसीर थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम जो मेरे भाई जो अहले सुन्नत के जो इमाम है, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह। हम कंजूल इमाम का नहीं बोले। अच्छा सुनिए, कंजूल इमाम नहीं, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर इब्ने कसीर।
जिसको तमाम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों मानते हैं। अच्छा हाँ, और अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 4855 4855। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा उसके बारे में जानते थे, वो झूठा है। तो जो बरेलवी कहता है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, वो झूठा है, मक्कार है, कज्जाब है, दोगला है, फरेबी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उम्मत की माँ कह रही है, माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, हम आपकी ये बात पढ़ चुके हैं हजरत, पर वहाँ पर आप तफसीर अरे पढ़ तो आप सब चुके हैं, लेकिन आप मानोगे नहीं ना। मानोगे वही तो आपके जो उल्लू माँ है उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया है। अरे अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के नबी की बात मानो, नबी की बीवी की बात मानो, उम्मत की माँ की बात मानो, ना कि आजकल के जो ये झोला छाप आलिम दीन है। इन्हीं की वजह से उम्मत के ऊपर मेरे भी परेशानी आती है, मुसीबत आती है। आज देख लो हिंदुस्तान में क्या हालात हो गए। मुसलमान मेरे भाई चारों तरफ से बिल्कुल परेशान। आप बात सुनिए, आप भाषण ना दीजिए, आप बात कर रहे थे दलील पर, तो उस पे आए आप। नहीं, भाषण अब नहीं दे रहे। जो परेशानी अल्लाह सुब्हानो तआला ने दी है उसकी मेन जड़ आप ऐसे जो जाहिल लोग हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात का इनकार करते हैं, उनकी वजह से मेरे भाई मुसीबत परेशानी आई है। एक मिनट होल्ड कीजिए। जी आमिर भाई, बात हो गई आपकी? वहाँ हाँ हाँ पहुँचा दी हमने, कहा बना के आप देख लीजिएगा। जी जी, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप उनसे, आपसे बताने के लिए हमको उनसे बता दीजिएगा, तो हमें देखते होंगे बता देंगे। कोई भाई खड़ी है वहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास से? अरे वो अभी आए होंगे बाहर से, कोई आया होगा मिलने। अरे भैया या कोई होंगे, आए होंगे ऑफिस से, चले जाएंगे मिलके। देखेगा भाई, चलिए बाद में बात करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बोलो तनवीर भाई। भाई बोल रहे तो? अरे ऑफिस से फोन आ गया था, बताइए भाई। आप जो भी बोले हैं आप उस पर थोड़ा फिर से वार कर लीजिए, ठीक है? एक मिनट भाई इल्मे गैब अल्लाह के नबी को था, कोई एक साफ आयत बता दीजिए, या अल्लाह के नबी की कोई एक सही हदीस बता दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि मुझे अताई इल्मे गैब है। आपका पका रहे हैं, कहाँ पर हैं आप? हम आ रहे हैं, यही इसी बार में हम भी आ रहे हैं। अच्छा हाँ बोलिए भाई, क्या बोले? बोलिए। हेलो भाई मुझे कोई एक ऐसी साफ आयत या एक कोई सही हदीस बता दीजिए साफ, जिसमें ये आया हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि मुझे अल्लाह ताला ने अताई इल्म गैब अता कर दिया। कुछ हवाला तो दीजिए, किसी सहाबी का मेरे भाई अकीदा बताइए, अल्लाह के नबी की बीवी का अकीदा बताइए। आप तो सिर्फ अपनी चला रहे हैं, यहाँ पर सुनिए तब तो। ऐसा होता है सिर्फ एक तरफ का बात बोला जाए तो आप बोलिए ना, मेरे भाई दलील दीजिए ना। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाथु बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन। अगर आप सच्चे हो तो सबूत पेश कीजिए, दलील दीजिए अपनी। हमको पता है हजरत, आप लग रहा है कुछ ये खा के आए हैं क्या? अपने बोलते जा रहे हैं, मेरा हमको ये करने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। तो आप बोलिए ना, मेरे से पूछ के पैदा हुए थे क्या? बोलिए आपको जो बोलना है। तुम क्या कह रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जितना भी, ये सिर्फ एक आयत है। आप सूरह इनाम के अलावा कोई और आयत पेश कर सकते हैं? हमको बताएं। एक नहीं मेरे भाई 50 आयत पेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं एक नहीं 50 आयत पेश कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके लिए क्या एक आयत काफी नहीं है? पहले वही तो हम आपको कह रहे हैं, तो आपके लिए क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि और वो नबी गैब बताने में बखैल नहीं? हाँ? तो इसमें इल्मे गैब कहाँ से आ गया? आपके लिए ये नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया इसमें तो इल्मे गैब है नहीं ना। किसी को नहीं देते पर अपने नबियों में से चुन लेते हैं, आपके लिए काफी नहीं है? ये जो आप आयत बता रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 में कहता है कि अल्लाह ताला किसी पर अपने जो गैब है उसको जाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों के। ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि वो किसी बंदे के ऊपर गैब को जाहिर करे मगर अपने पसंदीदा रसूलों के। भाई आप लोग को एक एक करके बात करना है या अकेले बोलते रहना है? ना उनका तर्जुमा पेश ना कीजिए, उनका तर्जुमा पेश ना करें। भैया कंजुल ईमान पढ़ रहा हूँ, आला हजरत का तर्जुमा ये वाला है। हाँ जाके खोल के देखिए ना। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आपको पास सूरह जिन की आयत नंबर 26-27 खोलिए।
हम अरे अभी आप आइए ना, आप कहाँ बने बोलिए, अभी हम आपके पास सूर्य जिन की आयत नंबर 26-27 खोलिए जरा भैया, खोलिए ना आप। वो तर्जुमा आप देख कर रहे हैं ना, वो भाई। सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट ठंडे दिमाग से सुन लीजिए मेरे प्यारे मौलवी साहब, सुनिए। अगर कुरान आपके पास है, आला हजरत का जो मेरे भाई जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, अगर वो आपके पास है तो खोल के देख लीजिए। एक आयतों में नहीं मेरे भाई, 50 आयतों में मेरे भाई साफ साफ आया हुआ है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह के सिवा इस जमीनों और आसमान का जो इल्म है वो कोई को नहीं है। और ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। कितनी आयतें? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 179। यही बात आती है सूरह अल माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में। यही बात आती है सूरह अल अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 59 में। यही बात आती है सूरह हूद आयत नंबर 123 में। यही बात आती है सूरह राद आयत नंबर 8, 9 और 10 में। यही बात आती है सूरह कहफ की आयत नंबर 26 में। यही बात आती है सूरह नमल की आयत नंबर 65 और 66 में। यही बात आती है सूरह जिन की आयत नंबर 26 में। कितनी आयतों में? मैं खाली हवाले देने लगूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। आपको सब जितना कहें सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम सब जाके खोजेंगे। सब जाके खोजिए और तौबा कीजिए और अपने आप को अहले सुन्नत आप तब तक ना कहिए जब तक आप वाकई मेरे भाई कुरान हदीस को थाम नहीं लेते। अब मेरा बारी है कहने का, तो हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, बोलिए। जी, तो अभी आप जितना भी कुछ कह के गुजरे हैं, क्या बताए थे आप, जितने भी आए थे पहले बता के गए हैं, तो इससे अच्छा हम लोग कॉल पे बात करने से अच्छा है कि आप किसी दिन मुकर्रर करे, कोई जगह मुकर्रर करे। ये सब बहानेबाजी नहीं, मेरा काम है मेरे भाई लोगों तक हक बात पहुंचाना। मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि आपको पका पकाया कि खाना मेरे भाई लेके आऊंगा। मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब आप खुद तय कीजिए, खुद जाके अमल कीजिए। बात हुई है इस मोबाइल से, कितना बात हो पा रहा है? देखिए मोबाइल से मेरे भाई बहुत सारी बात हो जाती है। मोबाइल से आजकल आदमी शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तलाक दे देता है, सारे काम आजकल हो रहे हैं मोबाइल से। तो मुनाज़ा होने ना, यहाँ तक कि जो हनफी मुकल्लिद है तो जो मेरे भाई जो अपना हलाला होता है, हलाले की भी बात कर लेते हैं मोबाइल पे। अरे मेरा भाई, एक टॉपिक में आपको रहने की कोई बात है तो बोलिए। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि सामने आइए और दिन तय कीजिए, भाई इतना टाइम नहीं है। आप लोग को पका पकाया खाने की आदत हो गई है। ये कोई तीजा चालीसवा छठी चिल्ला कूंडे बरसी नहीं हो रहा है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे? अभी बात इल्म गैब पे हो रहा था, अभी आप तो इल्म गैब पे आप बताइए ना। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आप पता नहीं कहाँ की सर कहाँ की टांग जोड़ के अपना अकीदा साबित करना चाहते हैं। जब मैंने आपको बता दिया इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा इल्म गैब भाई किसी को नहीं है। उस मौजूद पे आइए। कैसे भाई हैं यार, पहले जिस मौजू पे हो रहा है, इल्म गैब पे हो रहा है, आप इस पे आइए और कहीं ना जाए प्लीज। हम बोल रहे हैं इल्म गैब पे अपना अकीदा हम आपको बता देते हैं। इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है। और इस दुनिया में इल्म गैब अल्लाह के अलावा ना तो अल्लाह के नबियों को है, ना सहाबियों को है, ना इमामों को है, ना औलिया को है। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसके ऊपर जो मेरे भाई जो छुपी हुई बातें होती है उसकी इत्तला दे देता है, खबर दे देता है। वही तो हम बता रहे। इल्म गैब का माने क्या बताएं हमको? इल्म गैब की तारीफ है ऐसा इल्म जो बिना हवासे खमसा के पता चल जाए, यानी ना बिना सूंघे, ना बिना देखे, ना बिना महसूस किए। कहाँ से डिफिनेशन लाए आप? ले भैया, आपके बरेलवी आलिम ने इल्म गैब की जो तारीफ की है वो यही की है, ऐसा इल्म जो बिना हवासे खमसा के पता चल जाए। जाल हक जाके खोल के देख लीजिए। इल्म गैब, इल्म गैब का डिफिनेशन आप कहें ना। इल्म गैब की डिफिनेशन आपके जो भाई वो जो जाल हक है उसमें मेरे भाई उतरी हुई है, जाके खोल के पढ़िए ना। आप लोग कुछ पढ़े लिखे हो नहीं, सारी बात करने आ जाते हो। आपको पता नहीं है? मैंने तो बता दिया, ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए। अच्छा, तो ऐसा इल्म हुजूर को नहीं था, आपके कहने का मतलब है ना? किसी को नहीं है अल्लाह के अलावा। अच्छा, अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं है ना? तो हमको अल्लाह के नबी ने खुद कह दिया कि जो गैब है उसकी जो चाबियां हैं वो 5 चाबियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। भाई सुन लीजिए, नबी की बात बता रहे हैं, आशिक रसूल है, नबी का नाम आता है तो
झूम जाते हैं और नबी की हदीस आती है तो झूम जाते हैं। कैसे बात कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्यारे भाई, अल्लाह के नबी ने बता दिया कि जो गैब है उसकी 5 चाबियां हैं, 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पहला क्या है कि माँ के पेट में क्या है, दूसरा क्या है कि बारिश कब होगी, तीसरा क्या है कि इंसान को मौत कब आएगी, चौथा क्या है कि जो कयामत है वो कब। अरे हाँ तुम ही बोल लो भैया, तुम ही बोल लो। हम बोल रहे थे कि आप जो भी कहें, आप ये कह रहे हैं ना कि इल्म क्या, उस इल्म को कहाँ से देखेंगे? हवा से खामसा के पता चलेगा। और ये इल्म क्या 5 चाबियां हैं और ये सिर्फ अल्लाह के पास है। आप ये कह रहे हैं? हाँ साहब के पास मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह लुकमान में, और यही बात मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस में भी है। अच्छा आपका ये अकीदा है? आपका ये अकीदा है? मेरा अकीदा ये है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा इस जमीन और आसमान में किसी को इल्म गैब नहीं है। बस हमको यही जानना था। अब हमको आप ये मानना है तो फिर अब बरेलवियों का अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला को जाती इल्म गैब है, अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब है। ये जाती और अताई ये सब मेरे भाई बकवास है, ठीक है। इल्म गैब सिर्फ एक है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। किसने हिसाब व किताब के बारे में बताया? ये सब कुछ अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। पर अल्लाह के नबी को किसने बताया? अल्लाह के नबी को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। तो हम क्या कहते हैं? तो बस इल्म गैब अल्लाह को हो गया ना, वही तो कह रहे हैं। जो गैब की बातें वो अल्लाह को पता है, अल्लाह गैब की जो खबर होता है, इत्तला होता है, वो नबियों को दे देता है। तो वही तो, उसी को तो इल्म गैब, उसको इल्म गैब नहीं कहते हैं भाई। इल्म गैब की तो तारीफ है बिना हवा से खमसा के पता चल जाने वाला। हम जाती नहीं कह रहे ना, अल्लाह हम जाती नहीं कह रहे हैं, आप गलत ना जाइए। हम अताई कह रहे हैं। अल्लाह अताई है ही नहीं ना, जब इल्म गैब अता ही नहीं किया तो मैं क्या करूँ? एक बात कह। अच्छा इल्म गैब कितना अता किया अल्लाह के नबी को? आँख मिला आप देखते हैं। एक मिनट रुकिए आप, आपको आँख मिला आप देखते हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह क्या करें? अल्लाह देखने वाला। आप खामोश रहे, अब मेरी बारी है कहने की, आप खामोश। अरे तो ठीक से बोलिए ना, समझ तो आए। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सुनिए अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में, अल्लाहु समीउल बसीर, और अल्लाह ही देखने और सुनने वाला है। तो आपको अल्लाह ने आंख दिया तो आप देखते हैं जरूर देखते हैं। आपको अल्लाह ने कान दिया, आप सुनते हैं तो सुनते हैं। तो अल्लाह जो देखता और सुनता है वो जाती है, और आप जो देखते और सुनते हैं वो अल्लाह की आता से सुनते हैं और देखते हैं। जो जाती और आता है ना वो फर्क। आपका दिमाग है ना क्या है? अल्लाह को भाई आपके दिमाग में हमको लग रहा है जो गोबर होता है ना, गोबर भरा हुआ है। फिर आप बोल रहे हैं बीच में, फिर आप बोल रहे हैं आप इंसानों की मिसाल माज़अल्लाह अल्लाह ताला से दे रहे हैं। आप कितनी हिम्मत होगी? क्या बोले आप? इंसानों की मिसाल आप अल्लाह ताला से मिला रहे हैं। अच्छा एक मिनट खामोश है। अभी आप जो कह रहे हैं ये जो आप जाती और अताई की मिसाल दे रहे हैं, सुनिए मेरी बात। रहमान साहब किस तरह का मिसाल दिए हैं? किस तरीके में मिसाल दिए हैं? और तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा वो कौन सी मिसाल दिया हम बताएं? कि खाने काबा में सैलाब आ गया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, ये तुम्हारे लैपटॉप बाबा ने कहा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? और तुम्हारे लैपटॉप बाबा ने कहा कि रात को अगर शैतान आए तो आयतुल कुर्सी अगर ना आती हो तो खाली इतना पढ़ लेना, या रजा माज़अल्लाह। मौजू से जब आप भागेंगे तो मैं वापस आपको मौजू पे लेके आऊंगा। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को है। अब इसमें आप लोगों ने मेरे भाई जो किया है भाई वो 420 वो ये किया है कि जाती और अताई का खेल कर दिया। तो जाती और अताई का खेल नहीं है। आप अताई भी नहीं मानते हैं? आप अताई भी नहीं मानते हैं? अताई तो अल्लाह के नबी की बीवी नहीं मान रही है ना। जब नबी की बीवी ने कह दिया, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे वो झूठा है। तफसीर पढ़े ना हम अपनी अच्छा तफसीर बताइए। हाँ तफसीर बताइए जरा उसकी, बताइए तफसीर बताइए उसकी तफसीर पढ़े ना। क्या लिखा है तफसीर में? बताइए क्या लिखा है तफसीर में? बताइए। हाँ क्या लिखा है? तफसीर पढ़िए ना। हाँ क्या लिखा है? जाती इल्म है, आपको साफा पता चल जाती इल्म है। ये तुम्हारे आलिमों की हुई तफसीर है। ना कलम खाता लेके बैठे ना, तुम्हारे आलिमों की झूठी तफसीर अपनी जेब में रखो, अपने घर में रखो। नहीं। तुम्हारे आलिमों की झूठी, भाई हमको झूठी तफसीर नहीं चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया? काफिर को काफिर ना कहो। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जो उनका अकीदा था हम वो मानेंगे, या तुम्हारे झोला छाप आलिमों की तफसीर मानेंगे? अरे बाबा मेरा, तो तफसीर कौन लिखा है? तो तफसीर लिखने वाले इमाम बुखारी ने क्या तफसीर की है? इमाम बुखारी का पूरा नाम बताएं।
ले इमाम अबू हनीफा की अम्मा का नाम बताओ। नहीं, हम आला हजरत की बीवी का नाम बताओ। बुखारी करते हैं, उनका नाम बताएं आप। आला हजरत के मानने वाले हो ना, जरा उनकी बीवी का नाम बताओ। आप अभी इमाम बुखारी का नाम दिए ना, हम इसके आपसे तो आप आला हजरत के मसलक के हैं ना, उनकी बीवी का नाम बताइए। चलिए, हमको नहीं पता, चलिए हमको नहीं पता, चलिए तो ठीक है, चलिए आप बताए। और इमाम अबू हनीफा की अम्मा का नाम नहीं पता हमको। तो काहे के हनफी बने हो, काहे के मसलक के आला हजरत के बने हो जब कुछ आता जाता नहीं है तो? अरे यार, अजीब मुंह उठा के चले आते हो। यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं? इमाम बुखारी का नाम बताओ, मुस्लिम का नाम बताओ। अबे तुम लोग के पास कुछ सवाल ढंग के नहीं है क्या? पता है कि नहीं? अरे हमें तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम पता है। माशाल्लाह, आपको भी इल्म गायब है साहब? आप इल्म गायब नहीं है? तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? वो नकी अली, तकी अली, हम आपसे कोई मिले नहीं है। अहमद रजा, सबका पता है। पहला बार नाम सुना, आप ऐसा बात कर रहे हैं, आपको भी इल्म गायब है क्या अल्लाह के यहाँ से? भैया सवाल तुम ऐसा पूछ रहे हो, इमाम बुखारी का पूरा नाम बताओ, इससे क्या हो जाएगा? आप जितना कह रहे हैं ना इमाम बुखारी साहब, इमाम बुखारी का पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला, ठीक है? उसके बाद था मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, ठीक है? उनका अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरा नाम था। जाके अपने बरेलवी आलिम से पूछ लो। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अम्मी का नाम अपनी पता करके आना, ठीक है? नहीं, अब यहाँ वहाँ ना जाता, बात समझने की कोशिश की है। हम जो बात कर रहे थे, ये जो आप लोग मेरे भाई एक बताए, आप लोग क्या अंगूठा चूसने वाला बच्चा समझ रखते हो कि मेरे भाई टॉपिक कहीं भी छेड़ दोगे? इमाम बुखारी का पूरा नाम बताओ, उनका आधा नाम बताओ, उनके मकान का एड्रेस बताओ। ये सब क्या सवाल है? बात हो रही है मेरे भाई अल्लाह के नबी की हदीस की, तो तुम पूछे पूरा नाम क्या है, आधा नाम क्या है? ये सब कुछ सवाल होते हैं बच्चों वाले। यही तुम्हारे आलिमों ने सिखाया है कि जब कहीं पे अटक जाओ, फंस जाओ, तो फौरन टॉपिक चेंज कर दो। अच्छा रुकिए, इल्मे गैब के इतने बड़े दावेदार बन के आए थे, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली मंतिक कयास इतनी देर से खेल लो। एक दलील नहीं है बरेलवियों के पास, एक दलील। कितने चाहिए आपको, बोलिए ना? आप इल्जाम एक मांग रहे हैं भैया, एक कुरान की आयत पेश कर दो जिसमें नबी के अताई इल्मे गैब की कोई आयत हो। एक कुरान की आयत पेश कर दो, सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक 114 सूरतें हैं, उसमें से कोई एक सूरे की एक आयत पेश कर दो कि अल्लाह ताला ने कहा हो, ऐ नबी हमने आपको इल्मे गैब अता कर दिया। भाई तभी तो मानेंगे अता इल्मे गैब है। तो वहाँ पर नाम लेना मकसूद थोड़ी होना चाहिए भाई। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपने मेरे भाई एक छोटा सा एग्जांपल दिया था प्यारे भाई कि अल्लाह ताला भी भाई वो देखता है, सुनता है, और हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान में, लेकिन अल्लाह के नबी को इल्मे गैब है, ये अल्लाह ताला ने कहाँ बताया, कौन से आयत में बताया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अजीब किस्म का बात घुमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में खुद के बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लाह वो अल्लाह वो हमारे वो होता है, अभी पढ़े, वो अल्लाह समीउल बसीर, और अल्लाह देखने और सुनने वाला है। और हम भी देखते हैं, सुनते हैं। तो किस तरह देखते सुनते हैं, हम आप कहें ना? तो भाई हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना, और अल्लाह के नबी ने भी बता दिया। लेकिन अल्लाह ताला को इल्मे गैब है, और आपका दावा ये है कि अल्लाह ने इल्मे गैब अता कर दिया। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? इसका सबूत क्या है, दलील क्या है? अच्छा आपको हम बोले, अच्छा आप और कुछ एक बात कहें। चलिए ठीक है, आप फोन काट दीजिए, परेशान न होइए, हम समझ गए आपको आता जाता कुछ नहीं है। आप खाली मेरे भाई बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। वो आयत हम अभी कहने वाले थे, बस हम कह नहीं रहे थे, क्योंकि वो आयत जो है ना वो कुफ्फार के हक में नाज़िल हुआ था। अरे तो बरेलवी भी तो कुफ्फार वाला अमल कर रहे हैं ना, तो आयत उनके ऊपर लागू होगी। अच्छा, जिसका अकीदा हो ना उस तरह। हाँ तो बरेलवियों का अकीदा है ना। अच्छा सुनिए ना, हमारे भी बरेलवियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे पे कुरान में फरमाया, ए नबी आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने सब आपको बता दिया। तो बरेलवी लोग कहते हैं देखो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को सब कुछ बता दिया, यानी कि अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब है। अब बताइए, इतनी तो सोचने समझने की उनमें ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है, और वो मेरे भैया अपने कल से क्या समझ रहे हैं। बताएं तो क्या कहना चाह रहे हैं शायद से?
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے آپ دوسرا آیت پڑھے بھائی دونوں آیتوں کو میرے بھائی جوڑ کے دیکھیں گے تبھی تو کانٹیکسٹ آپ کی سمجھ میں آئے گا. اچھا جوڑیں گے نہیں. ایک آیت میں یہ ہے کہ جو نماز ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن دوسری آیت میں یہ کہ نشے کی حالت میں نہ جاؤ. تو کیا ایک ہی آیت سے اپنا امام بنا لیں گے؟ آپ بات کو نہ گھمائے بابا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ. اب بتائیے آپ آدھی آیت سے مان لیں گے؟ اور پوری آیت میں کیا ہے کہ لالت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں پہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. تو پوری آیت آپ کو سمجھنا پڑے گا نا کانٹیکسٹ کے لیے. تو وہی تو میں پوری آیت بتا رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک جگہ کہہ دیا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ ارے سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور تم میرے بھائی مطلب بیچ میں بولتے جا رہے ہو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے بھائی بتا دیا کہ میں نے اپنے نبی کو وہ سب کچھ مطلب بھائی وہ بتا دیا، سکھا دیا جو میرا نبی نہیں جانتا تھا. تو اب اس سے علم غیب کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ سب کچھ سے کیا مراد ہے بتائیں نا. سب کچھ سے مراد یہ دین کے جو میرے بھائی احکام ہے، شریعت ہے، وہ ہے، تاکہ علم غیب ہے. اب آپ کہتے ہو علم غیب ہے تو چلیے ٹھیک ہے. آپ لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سے ایک میں بات سنیں آپ کو یہ پتہ کہاں سے چلا کہ سب کچھ سے مراد وہاں پر دین ہے؟ اب آپ ہم کو یہ بتائیں کہ آپ کو وہاں پر اللہ کے نبی نے بتایا نا. نہیں آپ کو کس حدیث میں بتایا؟ اللہ کے نبی نے جب خطبہ دیا میرے بھائی اپنے آخری حج میں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اللہ کے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا جو کچھ میرے بھائی شریعت تھی. ٹھیک ہے. تم لوگ کو کچھ یار واقعی میں نہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ. تو پیمانہ کیا ہے آپ کا قرآن سمجھنے کا؟ نہیں بھائی پیارے بھائی یہ بتائیے قرآن کو سمجھنے کا پیمانہ اصول کیا ہے آپ کے وہاں؟ اچھا سب کچھ کا معنی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ بتا دو. فرمایا ہے. ہاں آپ بتا دو. دین کا علم ہے، آپ بتائیں ہم کو. تو سب کچھ دینی ہے نا. عجیب بات ہے، سب کچھ دین ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. نبی کے لیے سب کچھ معاذ اللہ، نبی کے لیے سب کچھ معاذ اللہ. خالی بھائی توبہ توبہ توبہ، گستاخ رسول. نبی کے لیے سب کچھ میرے بھائی دین ہی تھا. نبی کے لیے سب کچھ دین تھا. اللہ کے نبی کو دنیا سے ذرا سی بھی ایک بھی محبت نہیں تھی. نبی کے گستاخ ہو تم بھیا، نبی کے گستاخ ہو تم. ٹھیک ہے گستاخ رسول ہو، اور آج پھر ثابت ہو گیا بریلوی نبی کا گستاخ ہے. نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرتے ہو. تو بات ہے اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ میرے بھائی دین تھا، دین. ان کے لیے دنیا، پیسہ، دولت یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، صرف دین سب کچھ تھا اللہ کے نبی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا، تو اس میں علم غیب کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا حساب نہ لگا، ایک دم خاموش رہ جائیں آپ، ایک دم خاموش. تو آپ ہی ایسے سوال کر رہے ہیں. نمبر 201 میں کیوں فرمایا؟ پھر بولتے جا رہے ہیں سنیں بات. پھر اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں کیوں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہاں تو پھر کیوں فرمایا کہ میرے مالک مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا؟ ہاں تو کامیاب بنانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی معاذ اللہ لعنت تھی اللہ کے نبی کو. بندہ کامیاب کیسے ہوگا؟ دنیا میں کامیاب تب ہوگا جب وہ دنیا میں دین پہ عمل کرے گا. تو سب کچھ اس کا دینی ہوا نا.
अजीब बात कर रहे हैं। तो मतलब खाना, अरे दुनिया में मेरे भाई वो शादी करेगा, दुनिया में मेरे भाई जब मेरे भाई वो शादी करेगा, निकाह करेगा, तो उसको दीन में सवाब मिलेगा। जब उसकी औलाद होगी वो उसको पालेगा पोसेगा, अच्छी तालीम देगा, तो मेरे भाई उसको दीन में सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के नबी की जो दुनिया थी वही दीन था। अच्छा, आप लोग को इतनी बारीकियां नहीं पता है, क्योंकि आप लोग के मदरसे में ये सब अच्छी बातें नहीं सिखाई जाती है। हमारी जो दुनिया वो दिन नहीं है, पहले बताएं तो। भाई आपके लिए जो दुनिया है ना वो नबी जैसी नहीं है। आपको पूरी आराम में बिस्तर पे आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। नबी ने तो पेट पे पत्थर भी बांधे, फाके भी किए, लोगों के पत्थर भी खाए। आपने कौन से दिन के लिए पत्थर खा लिए हैं? अरे तो आप कितना कहाँ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मुझे? भैया सीधी सी बात ये है, इल्म गैब पे बात हो रही थी, और अल्लाह ताला ने जब कह दिया इस जमीनों और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, तो सिर्फ अल्लाह को है, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कब दोबारा उठाए जाएंगे। अच्छा, हमको एक बात बताएं, आप तो जानते हैं ना कि अल्लाह ने कुरान में सब कुछ रखा है। हाँ बताइए। आपको ये पता है ना कि अल्लाह ने कुरान में हर चीज से इल्म रखा है। आइए सही बात जी, हाँ भाई, हाँ बोलो ना। हाँ बोल। तो आप तो ये आपका अकीदा ये तो होगा ना कि अल्लाह ने कुरान में हर चीज से इल्म रखा है। नहीं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसा काफिर वाला बात कर रहे हैं आप? अरे भैया काफिर वाला क्या? अब कल को कोई कह देगा मेरे भाई जो ये सिगरेट बनाने का जो फार्मूला है वो भी मेरे भाई कुरान में, तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा कुरान में जो दीन है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन तक कयामत तक कुरान में। इतना गंदा अरे गंदी सोच तुम्हारी है तो मैं क्या करूँ? सवाल ही गंदा पूछ रहे हो। कहाँ से सवाल गंदा है भाई? एकदम सिंपल सवाल अपना पूछिए जरा। क्या आपको बताएं आप सवाल पूछिए। अभी आप क्या पूछे थे? कुरान में क्या लिखा है? कुरान, आपका ये अकीदा है ना कि अल्लाह ने कुरान में हर चीज का इल्म रखा है? नहीं भाई, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में दीन का इल्म रखा है, दुनिया का इल्म नहीं रखा है। अच्छा भाई, दुनिया का जो इल्म है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। यही देखिए, दुनिया में जो अच्छे काम है उसका इल्म है, बुरे कामों का नहीं तो है। फिर बुखारी शरीफ की वो हदीस कहाँ से आ रही कि सहाबा इस्लाम ने फरमाया कि जब हमारा अरे कल को कोई कह देगा मेरे भैया कि सिगरेट बनाने का, शराब बनाने का जो इल्म है वो हमने कुरान से सीखा है, तो क्या हम उसकी मान लेंगे? तो हर चीज का जवाब मेरे भाई हाँ या ना में नहीं होता ना। आपका सवाल ही गलत है। नफी में ना जाए ना भाई, आप नफी में ना जाए। हाँ तो यही तो हम पूछ रहे हैं ना। देखिए कुछ सवालों का जवाब ऐसा होता है जो सीधे हाँ या ना में नहीं दे सकते। अच्छा, हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि ता कयामत तक आने वाले तमाम मसले मसाइल का हल वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई कुरान में, हदीस में। हमें फिका हनफी की कोई जरूरत नहीं है। फिका हनफी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बेकार है। अच्छा ये बताइए, जो ये CAA है, NRC है, NPR है, इसका हल क्या है फिका हनफी में? बताइए। कुरान पाक में है इसका हल, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल कुरान में है। अच्छा तो ये क्या है जो बताइए तभी हमको, ये दीन की दुनिया है ये तो भाई अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह तकाबून, कोई भी मुसीबत बिना अल्लाह की मर्जी के नहीं आती। ठीक है, ये मेरे भाई कुरान का अकीदा है। सूरह तकाबून की आयत नंबर 11 में। NRP NCR इसका हल कुरान में मिला, ये दीन का है या दुनिया का है? हमको ये बताएं ना भाई। ये दीन का मसला है, दीन का मसला कैसे आ गया, आप हमको ये बताएं। ये देखिए, NRC NPR और CAA ये आया है तो मुसलमान उम्मत परेशान है, तो परेशानी मेरे भाई अल्लाह की तरफ से आई है ना, तो ये दीनी मसला हुआ कि नहीं हुआ? दीन में परेशानी है, दुनिया में परेशानी, दीन के मामले में परेशानी है, दुनिया के मामले में परेशानी, ये बताएं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13, 14 और 15 में, और जिन लोगों ने जो कुफ्र होता है, कुफ्र को इख्तियार किया, तो वो अपने वक्त के पैगंबरों से कहने लगे कि हम तो तुमको अपनी जो जमीन है उससे जरूर हम यहाँ से हटा देंगे, निकाल के बाहर कर देंगे, यहाँ तक कि फिर तुम हमारे मजहब के ऊपर तुम पलट आओ। समझे? आप तफसीर ना बयान करे भाई। तो भाई जब आप तफसीर नहीं सुनेंगे तो कुरान को क्या अपने नाक की शक्ल से समझेंगे? कर रहे हैं आप, तो आप क्या कह रहे हैं?
आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई पेश कर रहे हैं ना तो हमारे आलिम जाहिल हो जा रहे हैं और हम आपकी तफसीर सुनने आए हैं, हम लोग पढ़ने बैठे हैं क्या यहाँ पर इम्तहान ले चुके हैं आप हमारा, क्या समझ रहे हैं आप हम लोगों को? भाई हम आप लोगों को समझे हैं अच्छा बिदती, आप लोग को बिदत के अलावा, फातिया के अलावा, दरगाह मज़ार आस्थाने के अलावा कुछ नहीं आता है। और वही तफसीर आप कह रहे हैं तो हम मान ले उस तफसीर को, क्यों माने आपकी तफसीर? अरे हम तफसीर का पढ़ रहे, हम तो कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ रहे हैं कंजुल ईमान का। भैया अपने आला हजरत का तर्जुमा मानने से इनकार कर रहे, तू है तुम्हारे ऊपर यार, ये अजीब बात कर रहे हैं। अभी आप बोले ना कि तफसीर नहीं चलेगा हमारा, क्यों तफसीर? क्योंकि आला हजरत का तर्जुमा है ये हाँ, आप बताएंगे आला हजरत का तर्जुमा है, निकालिए खोल के देख लो कंजुल ईमान सूरे अल इब्राहिम आयत नंबर 13, 14, 15। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था अपने वक्त के पैगंबरों से, वो कहने लगे कि हम तो तुमको अपनी जमीन से जरूर हम बाहर कर देंगे। यही सीए, एनआरसी और एनपीआर के जरिए मेरे भाई होने का उम्मत को डर है। ये बात अभी आपको कहाँ से पता चला? हमको ये बताए ना, एनआरसी का है उसमें तर्जुमा में, अभी खोल के बैठ गए हम यहाँ पर। अच्छा तुमको नाम चाहिए क्या एनआरसी का? तो कहीं लिखा है समझ गए तुम्हारी अकल कितनी है। अरे बाबा अभी हम यहाँ पर खोल के बैठे हुए किताब। तो एक चीज बताओ, तुम्हारी फिका हनफी में जो भाई ये इंजेक्शन है कि रोजे की हालत में, ठीक है, अगर कोई इंजेक्शन लगवा लेता है तो रोजा टूटता है कि नहीं, तो क्या मेरे पे कुरान की आयत में क्या अल्फाज मौजूद है इंजेक्शन का? तो कहाँ से तुम्हारी फिका हनफी ने मेरे भाई इसके ऊपर फतवा दे दिया? अजीब जाहिल आदमी, वाकई में कुछ आता जाता नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, 2 पैसे। अरे बाबा इल्जाम लगाने से नहीं होगा ना। इल्जाम क्या भाई, अभी तुम्हारी ऑडियो मेरे भाई सोशल मीडिया पे जाएगी, सारे लोग सुन लेंगे। भाई आपके पास अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, खाली बहकी बातें करते हैं आप। वो कैसे? वो मेरा भी हो रहा है, वो मेरा भी हो रहा है।